नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आईटीआई फाउंडेशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आईटीआई एग्जाम्स और आईटीआई जॉब से रिलेटेड सभी यूजफुल अपडेट्स रेगुलर इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचाता रहता हूं। तो यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस YouTube चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोज़ रेगुलर आप सभी तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आईटीआई सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, विद सॉल्यूशन। और ये पेपर जो है दोस्तों आईटीआई का ओरिजिनल पेपर है जो सीबीटी एग्जाम जुलाई 2023 के अंतर्गत पूछा गया था। इसमें 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। सभी 25 क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स जो आईटीआई सेकेंड ईयर का एग्जाम देने वाले हैं और जिनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में शानदार तैयारी करनी है वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है पूछ रहा है इसमें कि व्हेन यू बोरो ए स्क्रू ड्राइवर मतलब पेचकस फ्रॉम अ ट्रेनी यू शुड से, जब आप किसी ट्रेनी से स्क्रू ड्राइवर उधार लेना है, आपको उधार चाहिए किसी साथ वाले ट्रेनी से स्क्रू ड्राइवर मतलब पेचकस, तो आप उससे क्या कहेंगे? उसे आप लोग कहेंगे कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, क्या आप मुझे आपका स्क्रू ड्राइवर दे सकते हो? कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, क्या आप मुझे आपका स्क्रू ड्राइवर दे सकते हो? तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैरिकुलम विटाई, सीवी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों, कैरिकुलम विटाई जो है उसे हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उसको हम बोलते हैं रिज्यूमे। क्या बोलते हैं? रिज्यूमे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिज्यूमे, या फिर इसे हम लोग जो है बायोडेटा भी कहते हैं। तो रिज्यूमे जो है वो कैरिकुलम विटाई जिसके अंदर आपकी जॉब के लिए इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। किसी भी जॉब इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास में रिज्यूमे होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच लैंग्वेज इज इसेंशियल टू बिकम ए कंप्यूटर प्रोफेशनल? कंप्यूटर का अगर आपको ज्ञान सीखना है तो कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए? मदर टंग बिल्कुल नहीं, हिंदी की ज़रूरत नहीं है, चाइनीज़ नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों को आनी चाहिए अगर आप लोगों को कंप्यूटर में प्रोफेशनली स्किल्स हासिल करनी है, कंप्यूटर का नॉलेज सीखना है, तो इंग्लिश आप लोगों को आना कंपलसरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैग्निफिसेंट, शार्प, लेंदी, ब्राइट आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल है? मैग्निफिसेंट शार्प चमकीला, लेंदी थोड़ा लंबा, ब्राइट चमकीला, ठीक है, ये कौन से हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं दोस्तों इनको। ये क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी चीज़ को। जैसे मान लो चाकू है, नाइफ, ठीक है, वो क्या है? बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा तीखा है ना, समझ रहे हो, शार्प, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, जब आप अपने बॉस को एड्रेस कर रहे हो तो उस समय आपको कैसा होना चाहिए? फॉर्मल होना चाहिए। ऑब्वियसली देखो यार, दो चीज़ें होती है, एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल। तो इनफॉर्मल तो आप अपने घर पे रह सकते हो, बाकी कहीं पे भी आप ऑफिस में हो, कहीं पे भी आप लोग प्रोफेशनल लेवल पे हो, किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे हो, तो वहाँ पे आप लोगों को जो है फॉर्मल बनकर रहना पड़ेगा। राइट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गलत संवाद खालिस्तान की ओर ले जाता है। गलत संवाद होगा ना, गलत बातचीत, मिसकम्युनिकेशन मतलब गलत संवाद, गलत बातचीत, वो गलत फहमी पैदा करेगा। क्या करेगा? गलत फहमी पैदा करेगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड के साथ इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आप समझते हो साधन, ठीक है, रूरल एरिया मतलब ग्रामीण इलाके, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र। इज डिफिकल्ट एज द रोड, वहाँ मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ की रोड जो है वो क्या है? सी है, अनइवन है दोस्तों। क्या है? अनइवन। अनइवन मतलब ऐसे उबड़ खाबड़। वहाँ की रोड पोल्यूटेड बिल्कुल नहीं आएगा, बोरिंग बिल्कुल नहीं आएगा, ड्राई बिल्कुल नहीं आएगा, रोड तो ऑलवेज ड्राई होती है, तो अनइवन होती है, अनइवन, इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए डायरेक्ट कमांड, इन्विटेशन, वार्निंग और इंस्ट्रक्शन। वार्निंग वगैरह, इंस्ट्रक्शन, आदेश, कमांड, ठीक है, इन चीज़ों को इंपेरेटिव सेंटेंस बताता है। क्या बताता है? इंपेरेटिव सेंटेंस।
इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है इन चीज़ों को बताता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड, प्रिंसिपल ने मनोज को कहा, ठीक है। द प्रिंसिपल आस्क्ड फिल इन द ब्लैंक्स टू शो हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जाम। तो फर्स्ट वाले में आएगा आस्क्ड हिम, मनोज के लिए क्या आएगा, हिम, पहले आएगा हिम और उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि उसका हॉल टिकट दिखाओ, तो फिर आएगा हिज, हिज मतलब उसका। प्रिंसिपल सर ने हिम को कहा, उसको कहा, मनोज को, कि उसका, हिज, यहाँ पे क्या आएगा, हिज, उसका जो है हॉल टिकट वो दिखाए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले हिम आएगा और फिर हिज आएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट नॉट अलाउड टू, पावर पॉइंट जो है वो किसको अलाउ नहीं करता। पावर पॉइंट में देखो कंबाइंड टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है, किसको अलाउ नहीं करता ये पूछ रहा है। ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं पावर पॉइंट में, तो ग्राफिक्स का काम ही होता है। एल मल्टीमीडिया कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ, डू कैलकुलेशन वर्क, कैलकुलेशन वर्क जो है ना, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये हम कभी भी पावर पॉइंट में नहीं कर सकते। तो नॉट अलाउ पूछ रहा था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब आप अपना बायोडेटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप इसे इस प्रकार भेज रहे हैं अटैचमेंट करके। यार ये तो सिंपल सा बच्चे को पता होगा। जब आपका भी आपका रिज्यूम जो है वो ईमेल के माध्यम से भेज रहे हो तो उसे अटैचमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, अटैचमेंट। कभी भी आप टेक्स्ट नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, कुकीज़ नहीं कर सकते, आप अटैचमेंट करके और मेल कर देते हो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका रिज्यूम है उसको, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाना व्यवसाय या स्थापित करने की गतिविधि को, यार देखो जोखिम उठाना ये सब क्या कहलाता है, बिजनेस करना, जोखिम उठाना, ठीक है, वित्तीय जोखिम उठाना, ये एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता बोलते हैं इसे, खुद का धंधा खुद करना उसे बोलते हैं उद्यमिता। तो एंटरप्रेन्योरशिप इसका राइट आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्यस्थल के शिष्टाचार का अर्थ है, ये तो आप इजीली बता ही दोगे यार, गपशप करना बिल्कुल भी नहीं है शिष्टाचार, किसी के साथ बात नहीं करना ये भी शिष्टाचार नहीं है, कार्यस्थल को बार बार छोड़ना ये भी बिल्कुल शिष्टाचार नहीं है। शिष्टाचार ये सबके साथ शिष्टा और सम्मान के साथ पेश आना। सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉमन सेंस यूज करके आप लोग आंसर दे सकते हो। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मतलब उद्यमी कौन है, उद्यमी वो होता है जो खुद का बिजनेस खुद कर रहा है। अब देखो यार SBI तो गवर्नमेंट के थ्रू एक तरीके से, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट का होता है, RBI गवर्नमेंट का होता है। आनंद महिंद्रा खुद का बिजनेस खुद कर रहा है, इसको बोलेंगे उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। क्या बोलेंगे, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चर्चा के दौरान किन बातों से बचना चाहिए, चर्चा मतलब किसी से बातचीत कर रहे हो तो प्रासंगिक रहो, किन बातों से बचना चाहिए, प्रासंगिक रहो, ये तो होना चाहिए, सही है। चर्चा के लिए पहल करें, ये भी सही है। आक्रामक रूप से आगे बढ़े, ये इस चीज़ से बचना चाहिए, इसने बोला बचना चाहिए, तो इस बात से हमें बचना चाहिए। आक्रामक रूप से आगे बढ़ें, इस बात से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। जब कहीं पे भी डिबेट हो, ग्रुप डिस्कशन हो, तो ऐसा नहीं कि लड़ने पे उतर जाओ आप लोग, घमासान चालू कर दो वहीं पे, ठीक है। वहाँ ग्रुप डिस्कशन ही करना है, केवल आप मुंह से बोल ही सकते हो, ऐसे नहीं हाथों पैरों से बोलने लग जाओ, ठीक है। तो आक्रामक रूप से आगे बढ़ना, इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी और उन्नत तकनीक में बने रहने के लिए क्या आवश्यक है। आपके व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी और उन्नत तकनीक में बने रहना, अगर आपको बढ़िया बना रहना है तो स्वीकार करें और परिवर्तन करें। जो भी चीज़ें हो ना, अगर चेंजेस की ज़रूरत हो तो उन चीज़ों को स्वीकार करें और उनमें चेंजेस लेकर आएँ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लिव इज कॉल्ड, आपके इमीडिएट सराउंडिंग मतलब बिल्कुल आपके आसपास के जो लोग हैं रहते हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, उनको तो नेबरहुड ही कहते हैं, पड़ोसी, नेबरहुड, ठीक है। सिटी नहीं कहेंगे, टाउन नहीं कहेंगे, विलेज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उनको, नेबरहुड, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, किसी भी बिजनेस के मुख्य केंद्र होते हैं, कस्टमर्स जो हैं किसी भी बिजनेस के मुख्य केंद्र होते हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कस्टमर्स हैं वो किसी भी बिजनेस के मुख्य केंद्र, कोई भी बिजनेस कस्टमर से चलता है, बिना कस्टमर के कोई बिजनेस नहीं चल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो कौन सी है। गूगल द्वारा विकसित, यार गूगल ड्राइव है, नाम से पता चल रहा है
गूगल द्वारा विकसित जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो क्या है, गूगल ड्राइव है, नाम से पता चल रहा है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब हम बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से फोटो और वीडियो को कंप्यूटर पर साझा कर रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर अपनी, जैसे मान लो मोबाइल के अंदर जो है आपकी फ़ोटोज़ है या वीडियो है, उसको आप कंप्यूटर में डाल रहे हो, ठीक है, वाईफाई के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू, ठीक है, या फिर किसी अदर ऐप के द्वारा, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रीन मिररिंग। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्क्रीन मिररिंग। क्या बोलते हैं, स्क्रीन मिररिंग। याद रखिएगा, ये टेलीकास्टिंग तो होगा नहीं, जूमिंग भी नहीं होगा, मीडिया जूमिंग भी नहीं होगा, इसको बोलते हैं हम स्क्रीन मॉनिटरिंग, ठीक है, स्क्रीन मिररिंग इंग्लिश के अंदर, और हिंदी में बोलेंगे स्क्रीन मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एम्प्लॉयज़ रोज ऑफिस देर से आता है, वह नहीं है, देर से आता है ना, तो आप लोगों ने सुना होगा कि यार वो टाइम पंक्चुअल नहीं है, पंक्चुअल नहीं है, क्या नहीं है, पंक्चुअल नहीं है, हिंदी में बोलते हैं उसको समयनिष्ठ। तो रोज ही देर से आ रहा है, रोज ऑफिस लेट आता है कि नहीं है, तो वो क्या नहीं है, पंक्चुअल नहीं है, ही इज नॉट पंक्चुअल, ही इज नॉट पंक्चुअल, ही इज नॉट पंक्चुअल, वह पंक्चुअल समयनिष्ठ नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निश्चित स्तर पर किसी भी चीज़ की गुणवत्ता को बनाए रखना, निश्चित स्तर तक किसी चीज़ को बनाए रखना सस्टेनेबिलिटी कहलाता है दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, टिकाऊपन हम कहते हैं, लंबे समय तक किसी चीज़ को निश्चित स्तर पर बनाए रखना सस्टेनेबिलिटी कहलाता है, ठीक है, टिकाऊपन, क्या, टिकाऊपन, कम्युनिकेशन नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटेन, सब चीज़ें गलत है। ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर है सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेक्सा, कॉर्टेना, एंस्टीन, गूगल, सीरी, वॉटसन खालिस्तान की श्रेणी में, ये सब कौन सी श्रेणी में है, देखो एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेज है, सारी की सारी क्या है, वॉइस को रिकॉग्नाइज करती है, किसको रिकॉग्नाइज करती है, वॉइस को, वॉइस को पहचान लेती है कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, फिर उसको अदर लैंग्वेज में या अदर वर्ड्स वगैरह में कन्वर्ट कर देती है, ये सब चीज़ें, ठीक है, तो वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस कहते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी फंक्शन की स्लाइड शो शुरू करती है, तो दोस्तों स्लाइड शो जो है, स्लाइड्स मतलब एक के बाद फिर दूसरी स्लाइड चलती है, रेसे चलती रहती है ना, एक के बाद दूसरी स्लाइड, उसको बोलते हैं स्लाइड शो, ठीक है। तो स्लाइड शो के लिए कौन सी जो फंक्शन की प्रयोग करते हैं, F5, कौन सी, F5, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा उद्यमिता का कार्य नहीं है, कौन सा उद्यमिता का कार्य नहीं है, उद्यमिता, देखो उद्यमिता मतलब बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जो है राष्ट्रीय आय बनाए, ये तो है, ठीक है, इनोवेशन नवाचार ये भी है, अधिक रोजगार सृजित करना ये भी है, कौन सा कार्य नहीं है, बेरोजगारी, बेरोजगारी थोड़ी क्रिएट करेगा यार, ये तो क्या करता है, रोजगार क्रिएट करता है, रोजगार देता है, रोजगार, यहाँ या बेरोजगारी, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली आईटी सीबीटी एग्जाम जुलाई 2023 में पूछे गए थे। जिन भी स्टूडेंट्स जो बैकलॉग्स है, सप्लीमेंट्री वाले हैं, लेफ्ट और ट्रेनीज है, या फिर इन फ्यूचर जिनके भी आईटी मेन एग्जाम्स आएंगे, वो सभी इस वीडियो को 3-4 बार ज़रूर देखें, ताकि आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में अच्छी प्रिपरेशन हो सके और अच्छा स्कोर जो है आप लोग इसमें गेन कर सको। मैं बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट समय का जो एग्ज़ाम पैटर्न आईटीआई का, उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्या आप लोगों के साथ ना हो, इसके लिए आप लोग जो है रेगुलर इन वीडियोस को वॉच करते रहें। बेस्ट स्टडी मटेरियल जो है मैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाता रहूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।